दोस्तों, आप भूत प्रेत के बारे में जानते ही होंगे और आपने यह भी सुना होगा कि बहुत से लोगों के ऊपर भूत प्रेत का भी साया होता है और बहुत सी वीरान और डरावनी जगह भी होती है। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर इंसान अकेला हो और उसे कई भूतों का साया नजर आ जाए तो सोचो उस समय उस अकेले इंसान की क्या हालत होगी। इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह वीरान जगह हमारे भारत देश में नहीं है बल्कि जापान में है। हाँ, यदि आप जापान में रहते हैं तो जरूर आपको डरने की नौबत आ सकती है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगह को तो कोके नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भूतों का जमावड़ा रहता है। ऐसा उन लोगों का कहना है जिन्होंने इस जगह पर ऐसी रूहानी ताकतों को महसूस किया है और उन्होंने उन्हें देखा भी है। लोगों का कहना है कि जापान में सन 2011 में भयंकर सुनामी आई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि सुनामी आपदा में जिन लोगों की मौत हो गई थी उनमें से कई लोगों की आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है। इसी के चलते लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आपको भूत प्रेत कहीं भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी चौराहे से निकल रहे हो तो आपको भूत दिखाई दे सकते हैं जो अब से लिफ्ट भी मांग सकते हैं। गाड़ी चलाते समय भले ही आप किसी को लिफ्ट न दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जब गाड़ी में किसी के बैठने का एहसास जरूर होगा कि गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। और अगर आपने किसी को लिफ्ट दे भी दी तो कुछ देर के बाद आपको लिफ्ट मांगने वाला आपको नजर नहीं आएगा। इसी दौरान कई ड्राइवरों ने भी अपनी आप बीती बताई है। इन्हीं ड्राइवरों में से एक ड्राइवर का कहना है कि एक महिला ने उसे लिफ्ट मांगी। वे बहुत सुंदर और सजी धजी हुई थी। जब वह गाड़ी में बैठी कुछ देर के बाद पता ही नहीं चला कि वह महिला कहाँ गायब हो गई और किसी के चलते वह ड्राइवर दर्द से बेहोश हो गया। इसके अलावा कई अजीब गरीब घटनाएं ड्राइवरों के साथ हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ भूतों का इतना आतंक फैल गया है, इलाके में कई कारें भी टूट गई हैं और जो रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गई थी और उन्हें कोई भी नहीं लेने आया। अगर आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको भी बेहद टूटे हुए वाहन दिखाई देंगे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे। यही नहीं, कई बार यहाँ पर चलने वाली वाहन अचानक ही दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं जबकि ड्राइवर के मुताबिक उसने कुछ भी नहीं किया हो और अपने आप गलत दिशा में चलने लगती है। आखिर ऐसी स्थिति में ड्राइवर भी क्या कर सकता है। वह डर से और भी भयभीत हो जाता है कि हमें भी कुछ ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप जापान में रहते हो तो जरा संभल कर चलना, कहीं यह घटना आपके साथ न हो जाए। तो मैं आपका दोस्त फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।